मैं उर्वशी और आप पढ़ रहे हैं क्लास 7 संस्कृत रुचिरा सप्तमः पाठ संकल्पः सिद्धिदायकः। संकल्प का अर्थ होता है दृढ़ निश्चय, सिद्धि सफलता दायक देने वाला, ऐसा दृढ़ निश्चय जो कि सफलता दिलाने वाला हो। आइए शुरू करते हैं पाठ। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। पार्वती शिवम शिव को पति रूपेण पति के रूप में अवांछत चाहती थी। एतदर्थम सा तपस्याम कर्तुम ऐच्छत। एतद मन इसके अर्थम मिस लिए, सा वह पार्वती के लिए, तपस्याम तपस्या को, कर्तुम करना ऐच्छत चाहती थी। सा स्वकीयम मनोरथम मात्रे न्यवेदयत। सा मिस होता है उसने, पार्वती ने, स्वकीयम अपनी, मनोरथम मन के रथ यानी कि अपनी मन की इच्छा, मात्रे माता से, न्यवेदयत निवेदन किया। तत्व श्रुत्वा माता में न चिंताकुला अभवत। तत् मिस होता वह, श्रुत्वा सुन करके, कृत्वा प्रत्यय है, माता मैना चिंताकुला चिंता से व्याकुल, अभवत हो गई। अर्थात पार्वती शिव को पति के रूप में चाहती थी, इसके लिए वह तपस्या करना चाहती थी। उसने अपनी मन की इच्छा माता से निवेदन किया। यह सुनकर माता मैना चिंता से व्याकुल हो गई। अब उनकी माता मैना बोलती हैं, वत्से मनीषितः देवताः गृहे एव सन्ति। मनीषिता यानी कि मन की इच्छा के अनुसार जैसा हम चाहें वैसे देवता गृहे घर में एवं ही संति हैं। तपः कठिनम भवति। कठिनम यानी कि बहुत ज़्यादा मुश्किल, भवती है तपस्या कठिन होती है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते। तव तुम्हारा शरीर सुकोमलम बहुत ज़्यादा मुलायम, वर्तते है। गृहे एव वस, गृहे घर में, एव ही वस मिस रहो। अत्रैव तवाभिलाषः सफलः भविष्यति। अत्रैव अत्र प्लस एव, अत्र मिस यहाँ, एव मिस ही, मिस यहीं। तव तुम्हारी, अभिलाषा इच्छा, सफल सफलपूर्वक भविष्यति होगी, यही तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी। इसका हिंदी अनुवाद कि हे पुत्री, मन के अनुसार देवता घर में ही हैं, तपस्या कठिन होती है, तुम्हारा शरीर बहुत ज़्यादा कोमल है, घर में ही रहो, यही तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। पार्वती अम्ब तादृशः अभिलाषः तु तपसा एव पूर्णः भविष्यति। अम्ब मीन्स माता, तादृशः वैसी, अभिलाषा इच्छा, तु तो तपसा तपस्या से, एव ही पूर्णः सफल भविष्यति होगी। अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्तिष्यामि। अन्यथा वरना तादृशम वैसे पति, कथम कैसे, प्राप्तिष्यामि प्राप्त करूंगी। अहम तपः एव चरिष्यामि इति मम संकल्पः। अहम मैं, तपः तपस्या, एव ही चरिष्यामि करूंगी, इति ऐसा, मम मेरा, संकल्पः दृढ़ निश्चय। अर्थात कि हे माता, वैसी इच्छा तो तपस्या से ही पूर्ण होगी, वरना वैसे पति कैसे प्राप्त करूंगी। मैं तपस्या ही करूंगी, ऐसा मेरा संकल्प है, दृढ़ निश्चय है। अब मैना बोलती है उनकी माता कि पुत्री त्वमेव मेव जीवनाभिलाषः। हे पुत्री, त्वम प्लस एव, त्वम तुम, एव ही तुम ही, मैं मेरी, जीवनः प्लस अभिलाषः जीवन की अभिलाषा यानी कि इच्छा, सहारा, तुम ही मेरी जीवन की अभिलाषा हो, मेरे जीने का सहारा हो। अब पार्वती बोलती हैं कि सत्यम यानी कि सत्य है, परम मम मनः लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते। परम परंतु मम मेरा, मनः कि मन, लक्ष्यम लक्ष्य, प्राप्तुम प्राप्त करने को, आकुलितम बेचैन वर्तते है। सिद्धिम प्राप्य पुनः तवैव शरणम आगमिष्यामि। सिद्धिम सफलता प्राप्य प्राप्त करके, पुनः फिर, तवैव यानी कि तव तुम्हारे, एव ही यानी कि तुम्हारे ही, शरणम चरणों में, आगमिष्यामि आ जाऊंगी। अद्यैव विजयया साकम गौरी शिखरम गच्छामि। अद्य प्लस एव, अद्य मिस होता है आज, एव मिस ही आज ही, विजयया यानी कि विजय के, तृतीय विभक्ति, साकम साथ, गौरी शिखरम ये शिखर का नाम है, गच्छामि जा रही हूँ, आज ही विजया के साथ गौरी शिखर जा रही हूँ। ततः पार्वती निष्क्रामति। ततः फिर पार्वती निष्क्रामति निकल जाती है।
पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तवति स्म। पार्वती मनसा मन से, वचसा वाणी से, कर्मणा कर्म से, च और तपः तपस्या एव ही तपति स्म तप रही थी, मीन्स तपस्या कर रही थी। कदाचित रात्रो स्थंडिले, रात्रो रात्रि में, स्थंडिले नंगी भूमि पर, यानी कि उसमें पत्ते वगैरह कुछ नहीं बिछाना। कदाचित शिलायां स्वपिति स्म, यहाँ पर है कदाचित प्लस चा, कदाचित कभी, च मिस और। शिला होता है पत्थर, शिलायाम यानी कि पत्थर में, स्वपिति स्म सोती थी। एकदा विजया अवदत, एकदा एक बार, विजया अवदत बोली, अर्थात पार्वती मन से, वाणी से और कर्म से तपस्या ही कर रही थी। कभी रात्रि में वो नंगी भूमि पर और कभी शिला में सोती थी। एक बार विजया बोली, विजया सखी तपः प्रभावात हिंस्र पशुओं अपि तव सखायः जाता। सखी कि तप प्रभावात यानी कि तप के प्रभाव से, हिंस्र होता है जो बहुत ज़्यादा भयानक होते हैं, हिंसा करते हैं। पशुवः प्लस अपि, हिंसा करने वाले पशु भी, तव तुम्हारे सखाया मित्र जाता हो गए हैं। कि हे सखी कि तप के प्रभाव से हिंसक पशु भी तुम्हारे मित्र हो गए हैं। पंचाग्नि व्रतम अपि त्वम अतपः, पंचाग्नि होता है चारों तरफ से आग लगाना और ऊपर एक टक्के सूरज को देखना। तो व्रतम प्लस अपि, व्रत भी, तुम यानी कि तुमने, अतपः यानी कि तपस्या को कर लिया है। पंचाग्नि व्रत का तपस्या भी तुमने पूरी कर ली है। पुनरपि तव अभिलाषा न पूर्ण अभवत, पुनः प्लस अपि, यहाँ पर दो वर्ण हैं। तव तुम्हारी, अभिलाषा इच्छा, न नहीं, पूर्ण पूरी, अभवत हुई। अर्थात यहाँ से देखते हैं कि हे सखी तप के प्रभाव से हिंसक पशु भी तुम्हारे मित्र हो गए हैं। पंचाग्नि व्रत भी तुमने पूर्ण कर लिया है, फिर भी तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई। पार्वती अयि विजये किम न जानसि, मनस्वी कदापि धैर्यं न परित्यज्यति, अपि च मनोरथानाम अगतिः नास्ति। अयि विजये, हे विजये, किम क्या, ना नहीं, जानसी जानती हो, मनस्वी जो बुद्धिमान लोग, कदा प्लस अपि, कदा मिस होता है कब, अपि मिस भी यानी कि कभी भी, धैर्यम धैर्य को, ना परित्यज्यति परित्याग करते हैं। विद्वान लोग कभी भी धैर्य को नहीं त्यागते हैं। अपि मिस भी, च मिस और, मनोरथाना मन की इच्छाओं की, अगति गतिहीनता, नास्ति नहीं है, और मन की इच्छाओं की गतिहीनता भी नहीं है। मीन्स मन की इच्छाएं रहती ही हैं, इसलिए तो धैर्य नहीं छोड़ते हैं। विजया त्वम वेदम अधीतवती, त्वम तुमने, वेदम वेद को, अधीतवती अध्ययन कर लिया है। यज्ञम संपादितवती, संपादन करना यानी कि परिपूर्ण करना, यज्ञ को संपादित कर दिया है। तपः कारणात् जगति तव प्रसिद्धि, तप कारणात् तपस्या के कारण, जगति संसार में, तव तुम्हारी, प्रसिद्धि यानी कि लोकप्रियता, तप के कारण संसार में तुम्हारी प्रसिद्धि है। अपणा इति नामना अपि त्वं प्रथिता, अपणा अ प्लस पणा, पण होता है पत्ता, अ मिस नहीं, क्योंकि पार्वती जी ने इतने समय से तपस्या के दौरान एक भी पत्ता नहीं खाया था, इसलिए उनका नाम अपणा पड़ा। इति नामना, इस नाम से, अपि मिस भी, त्वम मिस तुम, प्रथिता यानी कि जानी जाती हो, तो अपना नाम से भी तुम संसार में प्रसिद्ध हो। पुनरपि तपसा फलम नैव दर्श्यते, पुनः प्लस अपि, फिर भी, तपसा तपस्या का फल, नैव ना प्लस एव नहीं, दृश्यते दिखाई देता है, फिर भी तपस्या का फल नहीं दिखाई देता है। अब पार्वती जी क्या बोलती हैं कि अय आतुर हृदये, कि हे आतुर हृदय वाली, यानी कि जिसके पास धैर्य नहीं होता है, जो बेचैन होता है। कथम त्वम चिंतितः, कथा मिस होता क्यों, त्वम मिस होता तुम, चिंतिता चिंतित हो, तुम क्यों परेशान हो। नेपथ्ये अयि भो अहम आश्रम वटुः जलम वांछामि, नेपथ्ये पर्दे के पीछे से, अयि भो अरे, अहम मैं, आश्रम वटुः, वटु होता है ब्रह्मचारी, मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ। जलम वांछामि, जल चाहता हूँ। ससम भ्रमम यानी कि कांपते हुए। विजये कौन बोलती है, ये पार्वती जी बोलती हैं। पश्य कोपि वटु आगतोस्मि, पश्य देखो, को मिस कोई, अपि मिस भी कोई भी, वटु ब्रह्मचारी, आगता आया हुआ, अस्ति है।
विजया देखो तो कोई ब्रह्मचारी भी आया है। विजया झटिति अगच्छत, झटिति मीन की तेजी से, अगच्छत गई। सहसैव वटुरूपधारी शिवः तत्र प्राविशत। सहसा प्लस एव, सहसा में तुरंत, एव मिस ही, यानी कि उसी समय ही वट रूपधारी ब्रह्मचारी रूप में शिवा शिवजी तत्र वहां प्राविशत प्रवेश करते हैं। विजया, विजया बोलती हैं कि वटो हे ब्रह्मचारी स्वागतम ते, ते मीन्स होता है आपका, तुम्हारा, आपका स्वागत है। उपविशतु भवान, उपविशतु बैठिए, भवान आप बैठिए। इयम में सखी पार्वती, इयम मीन्स होता है यह, में मेरी सखी, सखी पार्वती, यह मेरी सखी पार्वती हैं। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, शिव प्राप्त करने के लिए, अत्र मीन्स होता है यहाँ, तपः तपस्या, करोति कर रही हैं, शिव को प्राप्त करने के लिए यहाँ तपस्या कर रही हैं। अब वटु बोलते हैं जो शिव हैं, हे तपस्विनी किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते। हे तपस्विनी, किम मीन्स होता है क्या, क्रियार्थनम यानी क्रिया अर्थम, यानी कि तपस्या के लिए, पूजा प्लस उपकरण, पूजा के उपकरण वर्तते है। स्नानार्थम जलम सुलभम, सुलभ होता है जो आसानी से प्राप्त हो जाता है। स्नानार्थम स्नान के लिए, स्नान के लिए जल है। भोजनार्थम फलम वर्तते, भोजन प्लस अर्थम, भोजन के लिए फल है। त्वम तु जानसि एव शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, त्वम मीन्स होता है तुम, तू मीन्स तो, जानसि जानती हो, एव मीन्स ही, शरीरम प्लस अध्यम, अध्यम मीन्स होता है सबसे पहला, शरीरम शरीर, खलु निश्चित रूप से, धर्म साधनम धर्म का साधन है। तुम तो जानती ही हो कि शरीर पहला धर्म का साधन है निश्चित रूप से। पार्वती तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती तूष्णीम मीन्स होता है मौन, तिष्ठति बैठती है, पार्वती चुप ही रहती है। वटु ब्रह्मचारी बोलते हैं कि हे तपस्विनी, कि हे तपस्विनी, किमर्थम तपः तपसी शिवाय, किमर्थम यानी कि किसके लिए, तपः तपस्या, तपसी कर रही हो, किसके लिए तपस्या कर रही हो, शिवाय शिव जी के लिए। तो पार्वती पुनः तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती पुनः फिर से, तूष्णीम चुप, तिष्ठति बैठी रहती है, पार्वती फिर से चुप बैठी रहती है। अब विजया बोलती हैं आकुली भूई, क्योंकि उसे देखा नहीं जाता है, पार्वती चुप रहती हैं, तो वो बेचैन होकर के बोलती हैं आम हाँ। तस्मै एव तपः तपति, तस्मै यानी कि उसके लिए, एव मिस ही, तपः तपस्या, तपति कर रही हैं, उसके लिए ही तपस्या कर रही हैं। वटु रूपधारी शिवः ससैव उच्चै उपहसति, वटु रूपधारी वो जो है ब्रह्मचारी रूपधारी शिव जी सहसैव अचानक ही, उच्च है जोर से, उपहसति हंसते हैं। शिव जी बहुत जोर से हंसते हैं, मीन्स पार्वती जी का उपहास करते हैं। तो वटु बोलते हैं ऐ पार्वती, हे पार्वती, सत्यमेव त्वं शिवम पतिम इच्छसि, सत्यम प्लस एव, सत्य में ही, सच में ही, त्वम मीन्स तुम, शिवम शिव को, पतिम इच्छसि पति चाहती हो, सत्य में तुम शिव को ही पति चाहती हो। उपहसन हंसते हुए, नामना यानी कि नाम से, क्या बोलते हैं शिव जी कि शिव अन्यथा अशिव, कि नाम से ही शिव है, अन्यथा वरना अशिव है, यानी कि नाम से शिव है कल्याणकारी हैं, वरना तो पूरे के पूरे अकल्याणकारी हैं। शमशाने वसति, शमशान घाट में निवास करते हैं। यस्य त्रीणि नेत्राणि, जिसके 3 नेत्र हैं। वसनम व्याघ्र चर्म, व्याघ्र होता है बाघ, चर्म में से खाल, वसन कपड़ा, जिसके कपड़े क्या हैं, बाघ के खाल हैं। अंग्राह, अंग्रागह, अंग्राग होता है लेप, और चिता भस्म, जिसके चिता की भस्म होती है, उसकी शरीर पे उनका लेप है। परिजनाश्च भूतगणः, परिजनः प्लश्चा, परिजन होता है जो मित्र या फिर रिश्तेदार, चामिस, और भूतगणा भूतों की टोली, और जिसके रिश्तेदार और फ्रेंड्स भूतों की टोली है। किम तमेव शिवम पतिम इच्छसि, किम मीन्स होते क्या, तम एव यानी कि तुम ही, शिवम शिव को, पतिम इच्छसि चाहती हो, क्या तुम शिव को ही पति के रूप में चाहती हो। तो पार्वती जी बोलती हैं, पार्वती क्रुद्धा सती, क्रुद्धा यानी कि गुस्सा, सती हुई, गुस्सा हुई, गुस्सा होते हुए बोलती हैं कि अरे वाचाल, वाचाल होता है जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, बड़ बोला, अप्सर दूर हट,
जगति न को अपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानति। तो जगति जगत में ना कोई को अपि कोई भी शिवस्य शिव का यथार्थम यानी कि जो असली यथार्थ में स्वरूपम स्वरूप को जानति जानते हैं। संसार में कोई भी शिव के असली रूप को नहीं जानता है। यथा त्वमसि तथैव वदसि, त्वम प्लस असि, जैसा कि तुम हो, तथैव तथा प्लस एव वही, वदसि बोलते हो, जैसा तुम हो वैसा ही बोल रहे हो। विजयाम प्रति, वो विजया के लिए बोलती हैं कि सखी चल, कि सखी चलिए। यह निंदाम करोति सह तो पाप भाग भवति। यह मीन्स होता है जो, निंदाम निंदा को, करोति करता है, सह वह, तो पाप भाग पाप का भागी, भवति होता है, एवं ही यह जो, शृणोति सुनता है, सो अपि वो भी, पाप भाग पाप भागी भवति होता है। अर्थात विजया के लिए बोलती हैं सखी चलो, जो निंदा करता है वह तो पाप का भागी होता ही है, और जो सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। पार्वती द्रुत गत्या निष्क्रामति, पार्वती द्रुत गत्या होता है तेजी से, निष्क्रामति निकल जाती है। तदैव पृष्ठतः वटो रूपम परित्यज्य शिवः तस्या हस्तम गृह्णाति। पार्वती जो तेजी से निकल जाती हैं, तदैव तभी, पृष्ठतः पीछे से, वटः रूपम यानी कि जो ब्रह्मचारी का रूप होता है, परित्यज्य त्याग करके, शिवः तस्या शिवजी ने, तस्या मीन्स उसका, किसका, पार्वती जी का, हस्तम हाथ को, गृह्णाति पकड़ते हैं। तभी पीछे से ब्रह्मचारी का रूप त्याग कर शिवजी उसका हाथ पकड़ते हैं। पार्वती लज्जया कंपते, पार्वती लज्जा से, कंपते मीन्स कांपती है। शिवः पार्वती प्रीतोस्मि तौ संकल्पेन अद्य प्रवृत्ति अहम तौ तपोभिः कृतदासो अस्मि। पार्वती प्रीतः प्लस अस्मि, प्रीतः मैंने खुश, अस्मि हूँ, तौ तुम्हारे, संकल्पेन दृढ़ निश्चय से, अद्य आज, प्रवृत्ति से, आज से, अहम मैं, तौ तुम्हारा, तपोभी तपस्या के द्वारा, कृतः दास अस्मि, कृतः होता है खरीदा गया, दास नौकर, अस्मि हूँ। तो शिव बोलते हैं कि पार्वती मैं तुम्हारे दृढ़ निश्चय से खुश हूँ, आज से मैं तुम्हारे तपस्या के द्वारा खरीदा गया दास हूँ। विनतानना पार्वती विहसति, विनत प्लस आनना, विनत नीचे, आनन मीन्स होता मुख, तो आनना ये तृतीय विभक्ति है, से द्वारा, मुख से, नीचे की ओर मुख से पार्वती हंसती है, यानी कि अपना फेस को डाउनवर्ड करती हैं, उस तरीके से पार्वती जी हंसती हैं।